और चलिए आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। लगातार सरहद पार से आतंकी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन भी जारी है और अलर्ट मोड पर इस वक्त सुरक्षा बल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन कंट्रोल के इलाके में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी के दूसरी तरफ एक बार फिर से आतंकी ठिकाने सक्रिय हो गए हैं और जब लगभग आपको बता दें कि 100 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने एलओसी पर चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना के बंकरों को तबाह करने वाले सेना के जाबाज एक बार फिर से तैयार हैं और पाकिस्तान पर बड़ी चोट करने के लिए हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने पाकिस्तान से सटे इलाकों का जायजा लिया, जहां से आए दिन घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब भारतीय सेना के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो यहाँ परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होती हैं। आपको बता दूं कि आप देखें, ये जंगल का इलाका है और भारतीय सेना के वीर जब आगे बढ़ते हैं इन इलाकों को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर ड्रोन के जरिए हथियार, आईडीज यानी कि विस्फोटक और कई तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये भी होती है कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ आईडीज या विस्फोटक लगा के सेना के जवानों की पेट्रोल को निशाना बनाया जा सके, तो ऐसे में इन्हें कई सारी टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखिए किस तरीके से जमीन पर रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए जो है ये चल रहे हैं ताकि दुश्मन के इलाके में अगर कोई हरकत है या सामने कोई आतंकी है, दुश्मन है, तो उसे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। और ये सारी ड्रिल जो हैं इन जवानों को इस तरह से सिखाई गई होती हैं ताकि ये कभी भी गलती ना करें और दुश्मन अगर कहीं दिखे तो फिर आगे उसी तरह का एक्शन हो। आप देखिए जवान जहां पहुंचे और ठीक सामने इन्हें ये इनपुट मिला है कि वहां कोई खतरा हो सकता है, यानी कि आतंकी हो सकते हैं। देखिए इन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन संभाली और पोजीशन संभालते ही ये इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि सामने खड़ा दुश्मन उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। एक गोली एक दुश्मन, यही नीति है, यही सिखलाई है और यही चीज़ जो है वो दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम करने की जो है वो के लिए की जा रही है। आप देखें किस तरीके से जवान जो हैं वो लगातार जो है यहाँ पे फायरिंग कर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं और यही हौसला जो है वो जवानों का इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि दुश्मन अगर पार से कोई हरकत करे तो उसे पूरे तरीके से जो है निस्तनाबूद किया जा सके। और ये तस्वीरें जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके की हैं जहाँ पाकिस्तान आए दिन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, मगर यही वीर जो हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम किया जा सके। मंडी के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर की एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना तैयार है। चप्पे चप्पे पर खतरा है, ऐसे में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए न सिर्फ जवान तैनात रहते हैं बल्कि सेना के अतिरिक्त जवान कमांड कंट्रोल रूम में बैठकर भी उस उद्देश्य और दृश्य, खास करके अदृश्य दुश्मन की हरकत पर भी नजर रखी जाती है और जो देश के साथ साथ जवानों के लिए भी खतरा हो सकती है। मॉडर्न कंट्रोल रूम में कई तरह के उपकरण और कैमरा लगे हुए हैं जिसके जरिए फॉरवर्ड इलाके में नजर रखी जाती है और अगर कोई घुसपैठिया दिखते हैं तो तुरंत उसे मार गिराया जाता है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में आप जो हालात देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जंगें लड़ी जा रही हैं और भारतीय सेना भी उसी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी कई दुश्मन के आतंकी ठिकाने और जो कैंप थे उनको इसी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया था। जी हाँ, एक तस्वीर आपको न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स और वेपन्स की यहाँ बताता हूँ। आप देखिए ड्रोन की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के पास भी तमाम तरह की ड्रोन रेंज है। ये ड्रोन जो है वो किसी भी तरह का विस्फोटक, राशन, दवाइयाँ अगर एक जगह से दूसरी जगह, यानी वहाँ पे अगर दुश्मन देखे, जो हमने बताया भी आपको एलओसी के इलाके में, तो इस ड्रोन में इतनी क्षमता है कि किसी भी तरह का विस्फोटक दुश्मन के इलाके में गिराकर उसे तबाह कर सकता है। वहीं आप देखेंगे ये जो छोटे ड्रोन्स हैं देखने में बेशक छोटे दिख रहे हैं मगर ये बहुत घातक हैं, क्योंकि दुश्मन के किसी भी हरकत पर नज़र रखने के लिए, सर्विलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रोन आप देखेंगे तो किसी भी तरह का पेलोड अगर एक जगह से दूसरी जगह, आप एलओसी के इलाके में पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, वहां पहुंचाने के लिए जो है वो किया जाता है। और इन ड्रोन की क्षमता जो है
कुछ एक ग्राम से लेकर कई किलो तक जो है विस्फोटक या सामग्री ले जाने में ये सक्षम है। और एक ड्रोन, आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आप ड्रोन देख रहे हैं ना, आपको देखने में लगेगा कि ये ड्रोन जो है वो बड़ा आम सा है या खिलौना जैसा है, मगर आपको बता दूं ये इतना ही घातक है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्राउंड फोर्सेस यानी कि जो दुश्मन की हरकतें हैं उसे रोकने के लिए भारतीय सेना के जवानों को भी इन ड्रोन में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस या बदलाव करने के लिए, ताकि इलाके के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जा सके, उन तमाम चीज़ों के लिए भी इन जवानों को ट्रेन किया गया है। और अगर दुश्मन ड्रोन के ज़रिए कुछ करता है तो आप बता दूं कि ये वज्रा शॉट, जी हाँ, मेक इन इंडिया में जो फोकस यहाँ से किया गया है उसका एक उदाहरण है। और वज्रा शॉट की अगर बात की जाए तो ये ड्रोन जैमिंग सिस्टम है। ये वो ड्रोन जैमिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है किसी भी तरह से अगर दुश्मन का ड्रोन इस इलाके में आए तो उसे वहीं पर धराशायी कर दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में एलओसी के इलाके में भारतीय सेना ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल के जरिए कई ड्रोन जो है पाकिस्तान के तबाह किए हैं। और वज्रा शॉट जो है सॉफ्ट किल के लिए बेहतरीन जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसे माना जाता है, जबकि हार्ड किल के लिए भारतीय सेना के जवान अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उससे इस सारी पाकिस्तान की जो कोशिश है उसे नाकाम करते हैं। और ख़ासतौर पे अब क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, ऐसे में पाकिस्तान की कोई हरकत ड्रोन के ज़रिए जो एलओसी के इलाकों में, आईबी के इलाकों में बढ़ी है, उसे मात देने के लिए इस तरह के खास गैजेट्स, वज्रा और तमाम एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है वो सेना इस्तेमाल कर रही है। मंडली के साथ अजय जिंदयाल, इंडिया न्यूज़। अब एलओसी पर यूं तो हर वक्त चुनौती रहती है, लेकिन ये तस्वीर एक ऐसे इलाके की है जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कई बार घुसपैठ के प्रयास हो चुके हैं। ऐसे में यह रिपोर्ट सेना के उस फुर्ती और पराक्रम को दिखाती है जिसके जरिए दुश्मन ने नापाक इरादे नाकाम किए जाते हैं। सेना के इन जवानों को एलओसी के आगे घुसपैठियों के देखे जाने की जानकारी मिली है। देखिए कैसे पलक झपकते ही ये जवान उन आतंकियों पर टूट पड़ते हैं। एलओसी पर पिछले कई सालों से सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। और ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन में तैनात जवानों के लिए और रोबोटिक म्यूमल्स मुहैया कराए गए हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर निगरानी बरती जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के शूरवीरों के ये वो नारे हैं जो इनमें जो है वो और ताकत भरते हैं। जी हाँ, भारत माता की जय घोषों के साथ अपने हाथों में घातक हथियार लिए सेना के ये जवान इस वक्त एलओसी की जो है वो सुरक्षा के लिए निकले हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर खतरा है, यहाँ आतंकी हमले हो सकते हैं, यहाँ आईडी विस्फोट हो सकता है, यहाँ बैट हमला हो सकता है, मगर इन्हीं तमाम कोशिशों को पाकिस्तान की जो है उसे नाकाम करते हुए देश की रक्षा का प्रण इन्होंने लिया है। और इसीलिए सरहद के इस इलाके में लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए भारत माता की जय घोष के साथ आगे बढ़कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं। आज इन्हीं के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे हैं देश के एलओसी पर जवानों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद देश की सरहदों को, एलओसी के इलाके को सुरक्षित रखा जा रहा है। एक सेकंड। सभी देशवासियों को भारतीय सेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना आपकी सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा दिन और रात सजग खड़ी है। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस मनाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जाबाजों ने जो सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया वो हथियार था। आपको देखेंगे इस समय हम सेना के एलओसी के एक ठिकाने पर हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से भारतीय सेना के जांबाज जो हैं अपनी मोटर पोजीशंस तक पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि सिर्फ 1 मिनट का समय दुश्मन के पास है, यानी कि दुश्मन सिर्फ 1 मिनट के भीतर जो है वो धराशायी होगा। जी हाँ, आप देखेंगे किस तरीके से ये इस वक्त तैयारी कर ली गई है। जब इनको पता चल गया कि इनको दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करना है तो ये मोटर पोजीशन जो है वो लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जिस तरीके से
पाकिस्तान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में सिविलियंस को जब टारगेट करना शुरू किया था, तो तब भारतीय सेना के इन जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, ये उसकी एक तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत ज़रूरी देखना इसलिए है क्योंकि तब आसमान पर पाकिस्तान के ड्रोन, आसमान पर पाकिस्तान के जो गोले हैं वो चल रहे थे और उन्हें धराशायी करने के साथ साथ उनके उन ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान के वो ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ड्रिल शुरू हुई, मोटार 81mm मोटार यह है, इसे यहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। 30 सेकंड में ये मोटर जो है वो पूरे तरीके से पास आ गई है और उसके बाद इन्हें जो टारगेट मिला है वो टारगेट दे दिया गया है। आप सोचिए, ये टारगेट मिला, उसके बाद टारगेट को सेट किया गया और सेट करने के बाद अब इनका काम जो है वो दुश्मन के इलाके में बम बरसाने का है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा और उसे पाकिस्तान के लोगों ने खुद तस्दीक किया। आप सोचिए, ये जो है जैसे वार्निंग हुई उसके बाद जो है आदेश मिला, टारगेट सेट हुआ और टारगेट सेट होने के बाद अब इनको दुश्मन के इलाके पर फायरिंग जो है वो करनी है और टारगेट को हिट करना है। सोचिए, ये टारगेट की बात मिली और उसके बाद जो है देखिए मिल चुका है आदेश, टारगेट कहाँ है और उस टारगेट को अचीव करने की तैयारी हुई है। अब यहाँ पर ये टारगेट सेट करने के लिए डिकरों को लगा दिया गया है और उसके बाद फायर जो है यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, ये बम और उसके बाद इसी तरह से ये एक ड्रिल है, तो आप समझ सकते हैं कि फायर हो चुका है। आप सोचिए, यही वक्त रहता है दुश्मन के किसी भी टारगेट को हिट करने का, यानी कि सिर्फ पलक झपकते दुश्मन के आतंकी जो सरहद पार बैठे हैं उन्हें तबाह किया जाता है। और अभी खासतौर पे जब इनपुट मिला है कि सरहद के पार पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें वापस पाकिस्तान रिवाइव कर रहा है, उन्हें धराशायी करने की तैयारी कर ली गई है और इसीलिए ये जो जवान हैं एक बार फिर से तैयार हैं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, और अगर कोई हरकत हुई तो पाकिस्तानी सेना के बंकरों को तबाह करने के लिए। मंडीग्रा के साथ अजय सिंधियाल, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कैथल से खबर सामने आ रही है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। प्रभात फेरी निकाल